Ji students, our today's topic is respiration. In simple words, you can say when oxygen moves inside our body and carbon dioxide gas move outside of the body, that process is known as the respiration. You can say the exchange of gases in the body is known as the respiration. If we are talking about the cell, ठीक है, that the exchange of the gases in the cell is known as the cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन में बेटा होता क्या है, जब आपके पास एयर लाइक यू कैन से ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जब वो आपकी बॉडी में एंटर होती है तो आपकी जो फूड होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन उसमें एडअप हो जाती है. फिर उसके बाद बेटा आपके पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और वाटर और उसके बाद एनर्जी. यहाँ पे मैंने आपके पास ये प्रोसेस में बता रही हूँ. व्हेन ऑक्सीजन एंटर्स द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होती है तो जो फूड होती है, फूड के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज वगैरह. उसके अंदर जो फूड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड है मैंने इसको ये ब्रेक किया है. जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा एनर्जी प्रोड्यूस होगी. वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लाइक मैंने अभी आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही है ये सारी जो रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन. उसके बाद उन्होंने कहा है कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनएरोबिक. एरोबिक का मतलब है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना, मतलब अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो सारे का सारा ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब अपने 2 पायरोविक 3C और 3C ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग नेम देते हैं डेट इज द पायरोविक एसिड. इज इट क्लियर? अब यहां पे देखें, एन का मतलब होता है इनकम्प्लीट. क्लियर? एरोबिक मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. इसमें 2 फेज इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज विच इज जो है सारे का सारा जो है वो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह है, लेकिन जो सेकेंड फेज है उसमें हमारे पास जो 3C आते थे, ठीक है, मतलब पायरोविक जो एसिड था हमारे पास बेटा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ठीक है, वो 2 प्रोडक्ट्स और बना रहा है विच इज द एथाइल अल्कोहल एसिड. इज इट क्लियर? अब यहां पे देखें, एन का मतलब होता है इनकम्प्लीट. क्लियर? एरोबिक मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. इसमें 2 फेज इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज विच इज जो है सारे का सारा जो है वो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह है, लेकिन जो सेकेंड फेज है उसमें हमारे पास जो 3C आते थे, ठीक है, मतलब पायरोविक जो एसिड था हमारे पास बेटा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ठीक है, वो 2 प्रोडक्ट्स और बना रहा है विच इज द एथाइल अल्कोहल एंड द लैक्टिक एसिड. इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बुक में मैंने जो जो हेडिंग्स बनाई है बेटा आप लोग वैसे ही वो हेडिंग्स बुक में बनाएंगे. अब यहाँ पे उसने कहा है कि व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड यील्ड्स द एनर्जी. डेफिनेटली जब आप कोई फ्यूल है, कोयले वगैरह को जलाते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूटिलाइज ऑक्सीजन, ठीक है, एयर एंड यील्ड्स, और आपके पास क्या होता है, कोयला जलता है और आपको लाइट मिलती है और हीट प्रोड्यूस होती है. इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज. ऑक्सीजन क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, ब्रेक करने के लिए जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कोयले के अंदर, ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो वो हमारे पास जो बेटा फ्यूल होता है कोयला वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, ठीक है, उसका बना होता है. अब उसके बाद उसने क्या कहा है, मतलब कार्बन है वो सारी के सारी उसमें जो वो जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन हो रही है जो फ्यूल में. फिर उसके बाद उसने कहा इन द सेम वे अब वो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो भी यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन को. मैंने बताया है कि वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड थे, ठीक है, जो उनके सेल के अंदर उस फूड के अंदर वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो जैसे ये ब्रेक डाउन होंगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो एटी में चले जाएगी और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी और इसके साथ साथ आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. इसको आप अंडरलाइन कर लें फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन.
अब सेलुलर रेस्पिरेशन में जब फूड ऑक्सीडाइज होती है, मतलब फूड के अंदर जब ऑक्सीजन एडअप होती है तो आपके क्या पास क्या क्या चीजें आती हैं, फूड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्या बना देती है, वाटर बना देती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एरोबिक और एनएरोबिक की, ये मैंने डेफिनेशंस को अंडरलाइन कर दिया हुआ है बेटा, आप लोग इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, ये भी आपके पास फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने बताया है कि उसमें कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 अगर आप लोगों को पता हो तो C6H12O6, मतलब C6, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं, ये इसलिए लिखा हुआ है, क्लियर है। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड के आपके पास बन जाते हैं। ऑफ पायरोविक एसिड वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब जितने भी उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एरोबिक में मैंने यही कहा है कि जो 6 का आपके पास कंपाउंड है वो सारे के सारा ब्रेक डाउन हो जाना है। लाइक ये ग्लूकोज है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन एडअप हुई तो आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और एनर्जी बन गया, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक मतलब इसमें आपके पास ये वाली चीजें नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि इसमें इन ऑक्सीजन आपके पास जो है वो ये फर्स्ट फेज सिर्फ आपके पास जो है सिमिलर होगा किसके जैसा, मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड फेज होगा बेटा वो आपके पास डिफरेंट होगा। अब उसने कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक एनएरोबिक का मतलब है, इसका सेकंड नेम आप फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ठीक है, का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन ना हो, वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। What is the fermentation? You can say the breakdown of the glucose molecule in the जो है absence of oxygen, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, fermentation। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा विद द, और जाहिर बात है जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी कम आएगी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर a molecule of the glucose is broken down to molecule of pyruvic acid, but the second phase pyruvic acid is not completely oxidized, वो completely oxidized नहीं हो रहा, वो क्या बनाएगा, वो इथाइल अल्कोहल बना देगा और लैक्टिक एसिड बना देगा। इस तरह से हमारे पास जो बॉन्ड है वो काफी अनब्रोकन रह जाते हैं। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो उसको हम लोगों ने फर्दर कह दिया है कि इसकी फर्दर और टाइप्स हैं, क्लासीफाई कर दिया है किसमें, अल्कोहलिक में और लैक्टिक एसिड में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है ये बेटा उन्होंने कहा है कि ये अल्कोहलिक किस में अकर करती है, बैक्टीरिया में, यीस्ट में, ठीक है, और उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि ये आपके पास जो है पायरुविक एसिड इसमें क्या होता है, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लाइक जो हमारे पास पायरुविक एसिड 2 बने थे, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास 2 फॉर्म में हो रहा था ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज है वो 2 पायरुविक एसिड, ये एरोबिक थी। एनारोबिक में मैंने बताया कि ये आपके पास जो है ये ग्लूकोज के आपके पास 2 उसमें आएंगे, इसमें से एक ये बना देगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसमें से एक पायरुविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दूसरा पायरुविक एसिड क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड। ऐसे पायरुविक एसिड जो कि इथाइल अल्कोहल बनाए उसके हम लोग कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और वो वाले पायरुविक एसिड जो कि लैक्टिक एसिड बनाए उनको हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है।